हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आनंद सिविल प्रिपरेशन में। आज हम लोग का विशेष टॉपिक जो है यह है भारत के पर्वत, पठार एवं मैदान के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपका K2 गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी लंबाई जो है, जो ऊंचाई है इसका, ये 8611 मीटर है। ये आपका काराकोरम श्रेणी में आता है। अगला है आपका कि भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में स्थित, इसमें पूछ रहा है कि भारत में स्थित कौन है, तो ये आपका कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई जो है ये आपका 8586 मीटर है। ये आपका सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। अगला है कि विश्व की सबसे पुरानी मोरदार पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, जो कि राजस्थान में है और सबसे पुराना भी है। अगला है आपका कि अरावली पर्वत माला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका जो है गुरु शिखर है, जो इसकी ऊंचाई है ये आपका 1722 मीटर है। ये माउंट आबू पर स्थित है। अगला है आपका कि दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। ये आपका केरल में स्थित है अनाईमुड़ी, जो कि दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगला है आपका कि दक्षिण भारत के, उसके बाद अगला है आपका कि छठा नंबर प्रश्न कि नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये आपका, इसकी ऊंची चोटी डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। अगला है आपका कि हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी कौन सा है और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है शिवालिक कहा जाता है, जो कि सबसे लास्ट में है आपका मैदान के बाद। अगला है आपका कि हिमालय की सबसे ऊंची एवं आंतरिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका बृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका कि पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ हिमालय के किस भाग में स्थित है, तो ये आपका लघु मध्य हिमालय में स्थित है। ये आपका जो है पीर पंजाल और धौलाधार। अगला है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर किस श्रेणी में आती है, तो ये आपका ट्रांस हिमालय में आता है, जैसे कि आपका है ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक, ऐसे है। अगला है आपका कि भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली जो पर्वत श्रेणी है, ये आपका पटकाई बुम है। पटकाई बुम जो कि आपका पूर्वांचल पहाड़ियों में स्थित है, पूर्वांचल पहाड़ी में स्थित है। ये आपका भारत और म्यांमार की सीमा बनाने वाली पर्वत। अगला है आपका कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। अगला है आपका कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो है ये आपका नीलगिरी पहाड़ी है, जो कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की सीमा पर है। अगला है आपका कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये आपका जो है धूपगढ़ है, सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है ये आपका 1350 मीटर है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। अगला है आपका कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को प्राकृतिक रूप से अलग करती है। अगला है आपका कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये आपका सतपुरा पर्वत श्रेणी है। अगला है आपका कि कार्डमम या इलायची की पहाड़ी भारत में किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जो है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डमम इलायची की पहाड़ी। अगला है आपका कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका माउंट सारामती है, जो कि ऊंचाई है इसकी 3826 मीटर। अगला है आपका कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका मेघालय में स्थित है। और यहाँ पे ये जो पहाड़ी है ये जनजाति के नाम से भी रखा गया है, जो कि जनजाति जो है गारो खासी जयंतिया, ये सब जनजाति वहीं का है। अगला है आपका कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपका नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। अगला है आपका कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका सेडल पीक है, और ये जो ऊंचाई है ये आपका जो है 732 मीटर है। अगला है आपका कि लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो ये आपका नॉर्थ पीक है, और इसी को समतल धरातल के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका जिंदागरा है, और अरमाकोंडा जो कि ऊंचाई है इसकी 1690 मीटर, महेंद्रगिरी इस नाम से भी जाना जाता है इसको। अगला आपका है कि अजंता और हरिश्चंद्र श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता और हरिश्चंद्र श्रेणी। अगला आपका कालसूबाई किस राज्य में
की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपका जो है कालसूबाई जो है ये आपका महाराष्ट्र में 1646 मीटर है ऊंची, जो कि आपका कालसूबाई है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है आपका कि पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है और यह किस धर्म के लिए पवित्र स्थान है, तो ये आपका झारखंड में है पारसनाथ, और ये आपका जैन धर्म के लिए पवित्र स्थान है। अगला है आपका कि माउंट आबू राजस्थान किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये आपका अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। अगला है आपका कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो ये आपका धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। अगला है आपका कि जवारी और सेवरॉय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है जवारी और सेवरॉय की पहाड़ी। अगला है आपका कि पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के बीच स्थित है, तो ये आपका जो है पालघाट दर्रा ये आपका नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। अगला आपका कि भोरघाट और थालघाट दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये आपका जो है भोरघाट और थालघाट दर्रा ये आपका जो है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है आपका कि सिपकिला और रोहतांग बरालाचा दर्रा जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग और बरालाचा ये जो दर्रा है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका कि नाथुला और जिलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला जिलेपला। अगला है आपका कि बॉमडिला और यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका कि भारत की सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है, तो ये आपका जो है दक्कन का पठार है जो कि सबसे बड़ा भाग है। अगला है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो ये आपका जो है लद्दाख का पठार। अगला है आपका कि किस पठार को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, तो ये आपका छोटा नागपुर का पठार। अगला है आपका कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये आपका पारसनाथ है जिसकी ऊंचाई जो है ये आपका 1366 मीटर है जो कि आपका झारखंड में स्थित है। अगला आपका है ये जो है पारसनाथ की पहाड़ी ये आपका जैन धर्म के लिए पवित्र स्थान है। अगला है आपका कि मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में फैला हुआ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है मालवा का पठार। मालवे के पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो ये आपका बेसाल्ट, अग्नेय चट्टान, ज्वालामुखी लावा से हुआ है मालवा का पठार का जो निर्माण हुआ है। अगला है आपका कि दक्कन के पठार पर कौन सी मिट्टी बहुलता से पाई जाती है, तो ये आपका काली मिट्टी जिसे रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दक्कन के पठार पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला है आपका कि मेघालय का पठार वस्तुतः किस भौगोलिक भाग का विस्तारित रूप है, ये जो मेघालय का पठार है किसका विस्तृत रूप है, तो ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार शिलोंग पठार का पूरा विस्तृत रूप है। अगला है आपका कि मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाली गैप को क्या कहा जाता है, तो ये आपका मालदा गैप, राजमहल गारो गैप कहा जाता है। राजमहल गारो गैप या मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला गैप को। अगला है आपका कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किन भूगर्भिक काल में हुआ है, तो ये आपका क्रिटेशियस काल में हुआ है दक्कन के पठार का निर्माण। अगला है आपका कि बुंदेलखंड का पठार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, जो ये आपका बुंदेलखंड का पठार है ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है। अगला है आपका कि बस्तर का पठार जो है किस राज्य में स्थित है और यह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है बस्तर का पठार, ये आपका टीन के लिए प्रसिद्ध है। दंडकारण्य क्षेत्र किन राज्यों में विस्तृत है, तो ये आपका जो है छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य का क्षेत्र विस्तृत है। अगला है आपका कि तेलंगाना का पठार किसका भाग है, तो ये आपका दक्कन का पठार का ही भाग है। अगला है कि कर्नाटक के पठार के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका मैसूर का पठार के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है और किसके लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी ये आपका कर्नाटक का पठार का हिस्सा है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला है आपका कि रांची का पठार किस प्रकार के पठार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये आपका पेनी प्लेन या संप्राय मैदान का ये आपका जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला है आपका कि शिलोंग मेघालय किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये आपका खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला है आपका कि संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस पठारी क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका खासी पहाड़ी में मेघालय के पठार का ही भाग है जो कि आपका गारो खासी जयंतिया आता है उसी का एक भाग है। अगला है आपका कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली मुख्य नदियां कौन सी है, तो ये आपका दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर ये जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली मुख्य नदियां हैं। अगला आपका है कि दामोदर नदी घाटी किन खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका दामोदर नदी घाटी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध
है। तो अगला है आपका कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका दक्कन का पठार काली मिट्टी का क्षेत्र है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। अगला है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार की जो आकृति है ये आपका त्रिभुजाकार है। अगला है आपका कि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढाल किस दिशा में है? तो ये आपका जो ढाल है ये आपका पश्चिम से पूरब की ओर है। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार है पश्चिम से पूरब की ओर है, कहे कि जितना भी नदी बहता है ज़्यादातर नदियाँ आपका बंगाल की खाड़ी के इधर पूर्वी भाग में बहती है। अगला है आपका कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है? तो ये आपका नर्मदा और सोन जो है ये आपका प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। अगला है आपका कि लद्दाख में स्थित भारत की सबसे खारी ऊंची झील कौन सी है? तो ये आपका पेंगोंग त्सो झील है, ये आपका लद्दाख में स्थित है जो कि सबसे खारी और ऊंची झील है। अगला है आपका कि हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार किस बड़े पठार का हिस्सा है? तो ये आपका हजारीबाग का पठार और कोडरमा का जो पठार है ये जो हिस्सा है ये आपका छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है। कोडरमा झारखंड किस खनिज की राजधानी कहा जाता है? तो ये आपका अभ्रक कोडरमा के पठार में ज़्यादा पाया जाता है जो कि झारखंड में स्थित है, इसको राजधानी भी कहा जाता है, अभ्रक का राजधानी। अगला है आपका कि रॉयल सीमा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है रॉयल सीमा का पठार। अगला है आपका कि मालवा पठार से निकलने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? तो मालवा पठार से जो निकलने वाली मुख्य नदियां हैं ये आपका चंबल और काली और बेटवा। अगला है आपका कि भारत का विशाल उत्तरी मैदान किन मुख्य नदियों प्रणालियों द्वारा निर्मित है? तो ये आपका जो उत्तर भारत का जो मैदान है ये आपका किस नदी से निर्मित है? तो ये आपका जो है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के तीनों से ये आपका निर्मित है। अगला है आपका कि शिवालिक के गिरिपद पाद क्षेत्र में कंकर पत्थर युक्त मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये जो कंकर पत्थर जो शिवालिक से ऊपर से जो नदी आती है इस सबसे पहला जो है ये आपका भावर प्रदेश कहा जाता है। अगला है आपका कि भावर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित दलदली और नम भूमि को क्षेत्र वाले को क्या कहा जाता है? जो इसको तराई कहा जाता है, भावर तराई। तो उसके बाद अगला आता है वो जैसे कि उत्तर भारत के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को के क्षेत्र से बने को क्या कहा जाता है? तो बांगर कहा जाता है। जैसे कि पुरानी जलोढ़ जो है इसको बांगर कहा जाता है और नई को खादर कहा जाता है। जैसे कि नवीन जलोढ़ द्वारा निर्मित अत्यधिक उपजाऊ मैदानी भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपका खादर कहा जाता है। अगला है आपका कि बांगर क्षेत्र में पाए जाने वाली चूनेदार ग्रंथियों को क्या कहते हैं? तो ये आपका कंकर कहते हैं। अगला है आपका कि पंजाब और हरियाणा के मैदान में पाए जाने वाली अस्थायी जल भराव वाले गड्ढों को क्या कहते हैं? तो ये आपका जो है छोस कहा जाता है। अगला है आपका कि गंगा के मैदान का विस्तार किन दो नदियों के बीच माना जाता है? तो ये आपका घाघर और तीस्ता के बीच गंगा के मैदानी भाग का विस्तार माना जाता है। अगला है आपका कि डेल्टाई प्रदेश में पाए जाने वाली उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये आपका चर कहा जाता है। डेल्टाई जो प्रदेश है ये आपका वो जो उसमें उच्च भूमि का क्षेत्र होता है ये आपका चर कहा जाता है। जैसे डेल्टाई क्षेत्र जैसे कि ये हो गया आपका, उसको चर कहा जाता है। डेल्टा प्रदेश में पाए जाने वाली निम्न दलदलीय भूमि को क्या कहते हैं? तो ये आपका बिल कहा जाता है। अगला है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के में स्थित है जो कि असम में स्थित है, जो कि माजुली द्वीप है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान कौन सा है? तो ये आपका गंगा का विशाल मैदान है। अगला है आपका कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में को अस्थायी भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों को अस्थायी भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये आपका राढ़ के मैदान कहा जाता है। अगला है आपका कि राजस्थान के मरुस्थलीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये तो कॉमन सा है। थार मरुस्थल में पाए जाने वाली खारे पानी की झील को अस्थायी भाषा में क्या कहते हैं? तो ये आपका पलाया या ठांड कहा जाता है। अगला है आपका कि गुजरात के तटीय मैदान में स्थित दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो ये आपका कक्षकारण्य कहा जाता है। अगला है आपका कि पश्चिमी तटीय मैदान को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? पश्चिमी तटीय मैदान को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो ये आपका 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपका कोंकण, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद कन्नड़ जो कि इसको कर्नाटक का तट की भी कहा जाता है और मालाबार का तट। अगला है आपका कि महाराष्ट्र और गोवा के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और केरल के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और केरल के मालाबार तट पर पाई जाने वाली कयाल झीलों का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये आपका वेम्बनाड झील और अष्टमुडी झील, जो कि ये आपका मालाबार तट पर पाई जाने वाली कयाल का
कयाल झीलों का उदाहरण है। अगला है आपका कि पूर्वी तटीय मैदान को मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है। पूर्वी तटीय मैदान के मुख्यतः किन दो भागों में बांटा गया है, तो ये आपका उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट के भागों में बांटा गया है। अगला है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका कि ओडिशा के तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्कल तट के नाम से जाना जाता है ओडिशा के तटीय मैदान को। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील चिल्का झील किस तट पर स्थित है, तो ये आपका जो है उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट, जो कि इसका अन्य नाम है, और ये ओडिशा में स्थित है। और भारत में शीतकालीन मानसून लौटता हुआ मानसून से किस तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है, तो ये आपका कोरोमंडल तट पर होता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला है आपका कि सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर बनता है, तो ये आपका जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान पर के क्षेत्र में बनता है सुंदरबन डेल्टा। अगला है आपका कि भारत की कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो नर्मदा, ताप्ती, उसके बाद दामोदर, ये आपका भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अरब सागर में जितने भी नदियाँ गिरती है ये आपका भ्रंश बनाती है, और इधर जो है जो कि पूर्व दिशा में जो बहती है ये आपका जो है ये आपका डेल्टा बनाती है। अगला है आपका कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो ये आपका जो है कावेरी नदी को कहा जाता है, और वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी मानी जाती है। अगला है आपका कि कार्डेमम पहाड़ी के दक्षिणी में स्थित, कार्डेमम पहाड़ी के जो है दक्षिण में स्थित प्रसिद्ध दर्रा कौन सा है, तो ये आपका सेनकोट्टा दर्रा है। अगला है आपका कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर किस नदी और पठारी क्षेत्र में बनता है, तो ये आपका धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपका जो है नर्मदा नदी और मालाबार सतपुरा क्षेत्र में बनती है। तो ये आपका अगला है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी और किस पठार पर स्थित है, तो ये आपका स्वर्ण रेखा जो कि छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, वहीं पर ये आपका हुंडरू जलप्रपात बनता है। अगला है आपका कि शिव समुद्रम और जोंक गोरसप्पा, जिसको गोरसप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में शिव समुद्रम और जोंक जलप्रपात स्थित है। अगला है आपका कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जो कि आपका लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला है आपका कि भारत को कुल कितने प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, ये आपका जो है 4 प्रदेशों में बांटा गया है, जैसे कि उत्तर का पर्वतीय भाग, उसके बाद विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद तटीय मैदान व द्वीप। ये था आपका भारत के पर्वत पठार मैदान से टॉप 100 MCQ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।